अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जेमिनी यानी बुर्ज जौज़ा के बारे में कि रमज़ानुल मुबारक का तीसरा हशरा जेमिनी के लिए किस तरह के रूहानी, ज़हनी और बातनी मामलात बनाएगा। रमज़ान का तीसरा अशरा दरअसल जेमिनी निजात का अशरा कहलाता है, यानी वो वक्त जब बंदा अल्लाह ताला से जहन्नुम की आग से निजात मांगता है और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के करीब लाने की कोशिश करता है। जेमिनी आप लोग एयर साइन हैं जिसका ताल्लुक ज़हानत, गुफ्तगू, तेज़ सोच और एक्टिव माइंड से है। फितरी तौर पर बहुत ज़्यादा सोचने वाले होते हैं और एक ही वक्त में कई ख़यालात आपके जहन में चल रहे होते हैं। कभी कभार यही ज़हनी बेचैनी आपको इबादत में यकसुई से दूर कर देती है और रमज़ानुल मुबारक का ये तीसरा और आखिरी अशरा आपके लिए ख़ास तौर पर ज़हनी सुकून और रूहानी यकसुई हासिल करने का बेहतरीन वक्त है। इन दिनों में प्लैनेट्स की एनर्जी आपको ये एहसास दिला रही है कि असल सुकून अल्लाह के ज़िक्र में है। बहुत से जेमिनी अफराद इन दिनों में महसूस करेंगे कि वो खामोशी और तन्हाई को ज़्यादा पसंद करने लगे हैं, दुआ में दिल लगने लगा है और इबादत में पहले से कहीं ज़्यादा सुकून मिल रहा है। और जेमिनी यही कैफियत दरअसल आपकी रूहानी बेदारी की अलामत है। रमज़ानुल मुबारक का तीसरा अशरा जेमिनी आप पर प्लैनेट्स की पोजीशन कुछ इस तरह से असरअंदाज कर रहा है कि आपके जहन और सोच के निज़ाम बहुत एक्टिव हो जाएगा। आम हालात में आपका जहन बहुत तेज़ी से काम करता है और मुसलसल नए ख्यालात पैदा करता है, मगर इस अशरे में आसमानी निज़ाम आपको जहनी सुकून और अंदरूनी खामोशी की तरफ लेकर जाएगा। आप महसूस करेंगे कि ज़िक्र करने से दिल को सुकून मिलता है, नमाज में यकसुई बढ़ गई है, खशू आ गया है और कुरान की तिलावत ज़हनी बोझ को कम करने लगी है। ये वक्त है जेमिनी कि आप अपनी ज़हानत को इबादत और दुआ के साथ जोड़ें। जब जेमिनी अफराद अपनी ज़हनी ताकत को अल्लाह के ज़िक्र के साथ मिला लेते हैं तो इनकी रूहानियत बहुत तेज़ी से बुलंद होने लगती है और ये अशरा आपको इसी रास्ते की तरफ लेकर जाएगा जहाँ ज़हन और दिल दोनों अल्लाह की तरफ मतवज्जो हो जाते हैं। रमज़ानुल मुबारक का तीसरा अशरा यानी आखिरी 10 दिन जेमिनी आप लोगों के लिए रूहानी तब्दीली के मराहिल लेकर आ रहे हैं। पहले 3 दिन ज़हनी सफाई के होंगे। इन दिनों में आप अपने माजी के फ़ैसलों और गलतियों पर गौर करेंगे और महसूस करेंगे और जायज़ा लेंगे कि कुछ आदतों को बदलने की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ गलती हुई है और आइंदा क्या करना है। अगले 4 दिन इबादत में गहराई के होंगे। आप ज़्यादा दिल से नमाज पढ़ेंगे, ज़्यादा इखलास के साथ दुआ करेंगे, ज़िक्र में सुकून महसूस करेंगे। आखिरी 3 दिन इस अशरे के सबसे अहम दिन होंगे। इन्हीं दिनों में लैलतुल कद्र भी आ सकती है। अगर आप लोगों ने पूरे अशरे में जेमिनी इखलास के साथ इबादत की तो आखिरी 3 दिन अल्लाह की ख़ास रहमत और निजात आपको हासिल होगी। ये 10 दिन दरअसल आपके लिए रूहानी बेदारी और नई ज़िंदगी की बुनियाद बनते नज़र आते हैं। तीसरे अशरे की सबसे बड़ी बरकत जेमिनी लैलतुल कद्र की रात है। ये वो रात है जो रमज़ानुल मुबारक की आखिरी ताक रातों में आती है हमेशा ही, जिसमें की गई इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर करार दी गई है। आप लोग इस रात ख़ास तौर पर एहतमाम कीजिए क्योंकि आपकी फ़ितरत में जुस्तजू और सीखने का जज्बा मौजूद है और अगर आपने इस रात को इबादत में गुजार लिया तो ये रात आपकी ज़िंदगी में बड़ी रूहानियत तब्दीलियाँ लेकर आएगी। इन रातों में कोशिश करें, यानी रमज़ानुल मुबारक का जो आखिरी अशरा है इसकी ताक रातों में कोशिश करें कि ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारें, नफल नमाज अदा करें, कुरान की तिलावत करें और अल्लाह से अपनी तमाम हाजात मांगें। ये वो लम्हे होते हैं जब बंदे की दुआ और अल्लाह की रहमत के दरमियान फासले बहुत कम रह जाते हैं। जेमिनी आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि तीसरे अशरे में अपनी इबादत को मज़ीद मजबूत करें। कोशिश करें कि रात के वक्त मोबाइल और दीगर मसरूफियात से दूर हो जाएं। अल्लाह के ज़िक्र में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें। दिन के औकात में बातचीत और फजूल गुफ्तगू से गुरेज करें। सदका खैरात का एहतमाम करें। रात के पिछले पहर तहज्जुद का एहतमाम ज़रूर करें। सहरी से पहले दुआएं करें। कुरान की तिलावत को मामूल बनाएं और रोज़ाना कुछ वक्त ज़िक्र के लिए ज़रूर मखसूस करें। फजूल गुफ्तगू, ग़ीबत और गैर ज़रूरी बहस से बचने की कोशिश करें। ये तमाम अमाल आपके जहन को सुकून देंगे, आपकी रूहानियत को मजबूत करेंगे। याद रखें जेमिनी, जब आपका माइंड पुरसकून होता है तो दिल भी इबादत में ज़्यादा यकसू हो जाता है। कोशिश करें कि इस पूरे अशरे में हर रोज़ नमाज फ़जर के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 100 मरतबा अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार और 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह ज़रूर पढ़ें।
ये दुआएं पढ़कर अल्लाह ताला से अपनी ज़िंदगी में अपने मामलात में बरकत मांगें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी सारी दुआओं को कबूल फरमाएगा। जो जेमिनी अफराद इस अशरे को व्यूवर्स संजीदगी से गुजारेंगे, उनकी ज़िंदगी में नुमाया पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, ज़हनी सुकून बढ़ेगा, बेचैनी कम होगी और डिसीजन में वजाहत आ जाएगी। आप लोग जेमिनी महसूस करेंगे कि आपके दिल का बोझ हल्का हो गया है, ज़िंदगी के मामलात ज़्यादा आसान लगने लगे हैं, रिलेशनशिप में भी बेहतरी आ गई है और लोगों के साथ बातचीत में नरमी पैदा हुई है। ये सब याद रखें जेमिनी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत की बरकत और रमज़ानुल मुबारक की बेशुमार रहमतों से है। रमज़ान का तीसरा अशरा आप लोगों के लिए कीमती मौका है कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को मज़बूत करें। ये वो वक्त है जेमिनी जब आप अपने ज़हन को सुकून दें, अपने दिल को साफ़ करें और अल्लाह पर मुकम्मल यकीन रखें, उसकी तरफ मुकम्मल तौर पर रजू करें। अगर आप इन 10 दिनों को इखलास, सब्र और इबादत के साथ गुजार पाए तो आने वाले दिन, आने वाला साल आप लोगों के लिए सुकून, कामयाबी और बरकतें लेकर आएगा। अल्लाह की रहमत बेहद वसी है और वो अपने बंदों को कभी भी मायूस नहीं करता। याद रखें जेमिनी, यह अशरा आपकी ज़िंदगी में नई रोशनी और नई उम्मीद पैदा कर सकता है। बस आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ख़ुद को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि जितना आप ख़ुद को पॉजिटिव रखेंगे उतना ही आप पॉजिटिविटी गेन कर पाएंगे। और मैं बार बार कहती हूँ, कोशिश करें अपने ताल्लुक़ को रब से मज़बूत करें, क्योंकि जितना आपका रब से ताल्लुक़ मज़बूत होगा उतने ही आपके मामलात बेहतरीन होंगे। जेमिनी, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझ नाचीज़ को ज़रूर याद रखिएगा और कोशिश करें कि डेली बेसिस पे सदका खैरात का एहतमाम करें, किसी मोहताज, किसी ज़रूरतमंद की मदद करें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें, क्योंकि ये वो नजराना है जो खुद हजूर और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश करते हैं। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।